सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो में मैं पार्ट 19 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताऊंगी कि यह क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। योग शब्द सबने सुना होगा कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मगर इसे अधिक से अधिक लोगों पर लागू किया जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम योग दिवस मनाते हैं। आज की और क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं, ये जान लेना जरूरी है हमारे लिए कि ये क्यों मनाया जाता है आखिर। और बच्चों जान लो कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे कारण हैं जो लोगों में तनाव, थकान, चिड़चिड़ापन को जन्म देते हैं। यानी कि हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है, इतनी भागम दौड़ वाली हो गई है कि हमें अपने लिए समय बिल्कुल नहीं मिलता और हम उस काम के बोझ के तले इतने दब जाते हैं जिससे हमारे मन में, हमारे शरीर में थकान, मन में तनाव और चिड़चिड़ाहट जैसे बीमारी को जन्म देते हैं। ऐसे में जिंदगी को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए ही योग जैसी एक संजीवनी को खोज निकाला गया, जो लोगों में रक्त का संचार कर, उन्हें स्फूर्ति देकर, उन्हें अच्छा जीवन देने का प्रयास करती है। तो आओ हम भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा में शामिल हो और उसके बारे में जानकर अपने जीवन को सफल बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब प्रत्येक वर्ष यह दिवस 21 जून को ही मनाया जाने लगा। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल करते हुए प्रस्ताव रखा था और उसमें विश्व के 177 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया और उसका समर्थन किया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने महासभा में बोलते हुए कहा था कि योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक बहुमूल्य उपहार है। अब योग आज ही उसे लागू नहीं किया गया, बल्कि हम योग जो है वो हमारी प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल में लोग योग साधना किया करते थे, बल्कि तुम अभी 8 बजे स्कूल शुरू करते हो, विद्यालय में आते हो, और तब के समय में बच्चे बाहर आश्रम में पढ़ा करते थे। वो 4 बजे उठ जाते थे, फिर एक्सरसाइज किया करते थे, योग किया करते थे, फिर अपने पाठ को पूरा करते थे। तो यह आज की देन नहीं है, बल्कि ये वर्षों से हमारे यहाँ थी। यह हमारी प्राचीन परंपरा थी जिसे हम खोते जा रहे हैं और धीरे धीरे खोते खोते हम अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त हो गए कि अपने शरीर का ठीक से देखभाल करना भी भूलने लगे। इसलिए इसे फिर से लाया गया, लागू किया गया कि लोगों का कल्याण हो। योग केवल एक व्यायाम पद्धति ही नहीं है, बल्कि यह अपने आप को विश्व और प्रकृति से जोड़ने की एक क्रिया भी है। यदि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन तथा जागरूकता ले आए तो योग जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायक हो सकता है। सदियों से भारत में प्रचलित योग को वैश्विक मान्यता तब प्राप्त हुई जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम के कुटेशा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। हमारे देश की ऋषि परंपरा को आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया। यानी कि योग और साधना कहाँ से उत्पन्न हुई, बल्कि भारत से ही हुई। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि योग पर विशेष ध्यान देते थे और हमारे यहाँ योग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए तिथि कौन सी चुनी गई? तिथि यानी कि डेट कौन सा चुना गया, दिनांक कौन सा चुना गया? 21 जून। अब 21 जून को ही क्यों चुना गया, इसका भी एक कारण है। बहुत सारी पंक्तियों को मैंने यहाँ चिन्हित किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है।
प्लीज दिख रहा हो आपको तो आप भी इसको अंडरलाइन करोगे, इन पंक्तियों को रेखांकित करोगे, क्योंकि ये हमारे प्रश्नों के कहीं ना कहीं उत्तर हैं या ये हमारे मुख्य पंक्तियां हैं, इसलिए इसको प्रयास करोगे रेखांकित करने का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन 21 जून को ही चुनने का महत्व है कि उस दिन उस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इस तिथि का विश्व के अनेक देशों में विशेष महत्व है, इसलिए इस तिथि को योग दिवस के लिए चुना गया। अगर प्रश्न आता है कि 21 जून को ही योग दिवस के लिए क्यों चुना गया, तो उत्तर में आप ये लिखोगे कि क्यों चुना गया, क्योंकि सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक राजकीय चिन्ह तैयार किया गया। आप योग दिवस का एक राजकीय चिन्ह है जिस इस प्रकार, इसका एक विशेष महत्व है कि ये आकृति जो बनी हुई है ये है क्या, ये क्यों इस तरह से बनाया गया, तो इसका भी एक कारण है, जान लो। चिन्ह में दोनों हाथों का जोड़ना, आप इस चित्र में देख सकते हो कि दो हाथ जोड़े हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर, तो दोनों हाथों का जोड़ना योग अर्थात मिलन का प्रतीक है, चिन्ह है, जो वैश्विक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन को भी प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है, दिखाता है। भूरी पत्तियां, आप इसमें ये भूरी पत्तियां देख रहे हो यहाँ पर है, भूरी पत्तियां जो हैं वो भूमि, हरी पत्तियां प्रकृति और नीला रंग जल का चिन्ह है या प्रतीक है। चमकीलापन अग्नि का, सूर्य ऊर्जा और प्रेरणा तथा ग्लोब भाईचारे का एकता का प्रतीक है। यानी कि इस चित्र के प्रत्येक चिन्हों का अपना महत्व है। यहाँ मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, यहाँ देखो, इसको आप ठीक से देखोगे। अब आते हैं पेज नंबर 161 की ओर, पेज नंबर 161 की ओर आते हैं। यह चिन्ह मानवता के लिए सद्भाव और शांति को प्रतिबिंबित करता है, जो कि योग का सार है, योग का सार तत्व है। इसको आप अंडरलाइन करोगे, योग का सार तत्व है। ये ऊपर मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, योग का सार तत्व है, ठीक है। दूसरा है, योग की शुरुआत भारत में पूर्व वैदिक काल में हुई मानी जाती है। योग हजारों वर्षों से भारतीयों की जीवन शैली रहा है। योग शब्द का उद्भव संस्कृत के युज शब्द से हुआ है। आप इसको ध्यान दोगे कि योग शब्द का उद्भव जो है, इसकी उत्पत्ति यानी कि कहाँ से हुई है, तो ये संस्कृत के युज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलना, जो कि शरीर व चेतना के मिलन का संकेत करता है। योग में पूरी मानव जाति को एकजुट करने की शक्ति है। यह ज्ञान, कर्म व भक्ति का आदर्श मिश्रण है। अब चलो, ये तो हम पाठ को समझ लिए, अब आते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया जाता है। दूसरा है, योग पहले कहाँ प्रचलित था? तो योग पहले भारत में प्रचलित था। योग का सार क्या है? तो योग का सार है मानवता के लिए सद्भाव और शांति को प्रतिबिंबित करना ही योग का सार है। नेक्स्ट है, योग शब्द की उत्पत्ति तथा अर्थ के बारे में बताएं। अभी मैं बताई हूँ पेज नंबर 161, टेक आउट पेज नंबर 161 फर्स्ट सेकंड पैरा। यह चिन्ह मानवता के लिए सद्भाव के नीचे जो दिया हुआ है सेकंड पैरा पेज नंबर 161 का, कि योग की शुरुआत भारत में पूर्व वैदिक काल में हुई थी। योग शब्द का उद्भव संस्कृत के युज शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलना, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलना। नेक्स्ट है हमारा, योग से संबंधित गिनीज रिकॉर्ड क्यों स्थापित हुए? ये पेज नंबर आपका 161 में है। आप उसकी पेज नंबर की सहायता से प्रश्न के उत्तर को पूरा करने का प्रयास करोगे।
और बस इतना आप कर लोगे सेकंड टर्म के लिए, इससे ज्यादा इस पार्ट में करने की जरूरत नहीं है। और अब जितने भी वीडियो या ऑनलाइन क्लासेस होंगे, प्लीज सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरूर करना, क्योंकि जितने भी छूटे हुई चीजें हैं उसको मैं उसमें पूरा करने की कोशिश करूंगी, जिसकी सहायता से आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकोगे। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम सब वीडियो और ऑनलाइन क्लास जरूर करोगे। धन्यवाद।